सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ नए फीचर्स जो कि इनेबल किए गए हैं वो आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये जितने भी अपडेट्स आए हैं, हम लोगों की टीम जो है कोशिश कर रही है कि अप्रैल महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन आने वाली है उसके अंदर ये डिटेल्स और ये अपडेट्स जो हैं आप लोगों तक शेयर कर दी जाएं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में अभी होली के अवसर पे डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो इस डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले 100 रजिस्ट्रेशन के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। अब देखिए जो अपडेट्स हैं वो क्या है। सबसे पहला ये है कि अगर आपने नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो नए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के बाद जब आपके पास ARN नंबर रिसीव हो जाए तो उस ARN का स्टेप बाय स्टेप डेटा जो है वो अब आपको बता दिया जाएगा कि क्या सिचुएशन है आपके एप्लीकेशन की। आप देख पा रहे हैं यहां पे मैंने एक ARN नंबर डाला है। डिटेल्ड स्टेटस में यहां पे दिखाया जा रहा है केस हिस्ट्री ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ARN। यहां पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 चार स्टेजेस में ये जो प्रोसेसिंग है उसको डिवाइड किया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो ARN जो है वो दिया गया है, ARN का डेट दिया गया है, पैन नंबर दिया गया है, नाम वगैरह दिया गया है। करंट स्टेटस है रिजेक्टेड। अगर आपका करंट स्टेटस है पेंडिंग तो यहां पर पेंडिंग दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन टाइप क्या है तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है। अगर आप अमेंडमेंट फाइल करते हैं तो अकॉर्डिंगली यहां पर डेटा जो है वो चेंज होगा। इसके बाद है जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर एक अपडेट। वो क्या है? वो है आपके सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में आप चेक करेंगे तो व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के सेक्शन में अब आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस अंडर सेक्शन 46 जो है वो भी दिखाया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, अगर आप अपनी GSTR 3B नहीं फाइल करते हैं तो अब सिस्टम जनरेटेड GSTR 3A का नोटिस जो है वो भेज दिया जाएगा और उस नोटिस के आने के बाद आपको उसका रिप्लाई नहीं करना है, आपको उस पीरियड की रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है। दैट इज द रिप्लाई फॉर GSTR 3A। अब यहां पर कंफ्यूजन ये है काफी सारे लोगों के पास जिन्होंने QRMP स्कीम के लिए ऑप्ट कर रखा है, उनके लिए भी जनवरी और फरवरी महीने की 3B के लिए 3A का नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। तो काफी लोग परेशान हैं कि हम लोग तो मंथली फाइलिंग में है ही नहीं, तो ये नोटिस क्यों आया? तो ये एक टेक्निकल ग्लिच है। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है तो आप उसे सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। QRMP में कोई दिक्कत आती है, कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, 99C आपने अभी तक फाइल नहीं करी है तो इससे रिलेटेड कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन से कोर्स परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। ये दो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड वो समझना जरूरी है। अब इसके बाद जो अगला है वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को लेकर के। काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है उसको GSTR 9A और GSTR 4 दोनों ही एनुअल रिटर्न भरनी है। तो यहां पर इन्होंने क्लैरिफाई करा है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 9A फॉर 1920 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि 19-20 एंड ऑनवर्ड्स GSTR 9A भरने की जरूरत नहीं है, GSTR 4 ही भरना है। द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स इन 9A by the taxpayer in composition scheme as per the proviso to section 44(1). section 44(1) के अंदर जो एनुअल रिटर्न है has been done away with द GST पोर्टल, यानी कि GST पोर्टल से वो अब फैसिलिटी हटा दी गई है, वो ऑब्लिगेशन हटा दी गई है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड ऑनवर्ड्स। नाउ द टैक्स पेयर्स विल नॉट बी एबल टू व्यू, सेव और फाइल 9A फॉर 1920। अब आपको वहां पर 9A नजर नहीं आएगा। फाइलिंग ऑफ द सेड रिटर्न फॉर 17-18 एंड 18-19 इज अवेलेबल एंड इज ऑप्शनल। 17-18 और 18-19 के लिए 9A आपको भरना है। अगर आप चाहते हैं तो भर सकते हैं, वो अवेलेबल है लेकिन ऑप्शनल है।
और 1920 9A आपको नहीं भरना है, GSTR 4 मैंडेटरी है फॉर ऑल कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। तो ये हो गया तीसरा चेंज जो कि जीएसटी के पोर्टल में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए किया गया है। उसके बाद आता है जीएसटी आईटीसी 03। ये क्या है? जीएसटी आईटीसी 03 का मतलब है आप थे रेगुलर टैक्स पेयर में, आप जाना चाहते हैं कॉम्पोजिशन में, तो जो आपका आईटीसी रहता है वो आपको रिवर्स करना होता है, डिक्लेयर करना होता है। कई केसेस में क्या रहता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आईटीसी 03 पहले नील फाइल नहीं होती थी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अब रिफंड का एप्लीकेशन आपने लगा दिया है और वो गलती से लग गई है, आपसे मिस्टेक हो गई है, तो अब आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। RFD 01W फॉर्म जो है वो भी इनेबल कर दिया गया है फॉर द विड्रॉइंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। गलती से लग गई, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। इनेबलिंग द टैक्स पेयर्स और द एप्लीकेंट्स विद ओनली TRN टू मैनुअली एंटर द बैंक अकाउंट डिटेल्स इन रिफंड एप्लीकेशन। अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन अप्लाई किया है, उसके अंदर बैंक की डिटेल्स कुछ गलत हो गई है, तो आप उस डेटा को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। DRC 03 के अंदर जो दो ऑप्शंस दिए गए थे लायबिलिटी मिसमैच वगैरह के, वो भी अब यहां पर दे दिए गए हैं। ये हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इन्फोर्समेंट, यानी कि रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड। ऑटो जनरेशन ऑफ DRC 01 and its availability to the taxpayer on the GST portal। DRC 01 जो है वो अब ऑटो जनरेट होगा। DRC 01 क्या है? ये है सो कॉज नोटिस। देखिए क्या बताया है इन्होंने, एज पर रूल 142(1) of the CGST rules, summary inform DRC 01 is required to be served to the taxpayer along with the notice issued by the tax official under section 73, 74, 129, 130 etc। यानी कि अगर आपको नोटिस मिलता है इन सेक्शंस में, तो उसका समरी नोटिस जो है DRC 01 में आना चाहिए। द ऑटो जनरेशन ऑफ DRC 01 upon issuance of SCN MOV 07 MOV 10 in enforcement module has been enabled on the GST portal and the same is now made available to the taxpayer under additional notice। यानी कि आपको जो ये DRC 01 दिखेगा वो कहां दिखेगा? वो दिखेगा सर्विसेज टैब के अंदर आकर के यूजर सर्विसेज और व्यू एडिशनल नोटिस एंड एडिशनल ऑर्डर्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो उसका आपको जवाब बना करके देना होगा। एडवांस रूलिंग और फ्रंट ऑफिसेस के अंदर भी कुछ चेंजेस, जैसे कि सर्च टैक्स पेयर के अंदर आपको यहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। इन द सर्च टैक्स पेयर फंक्शनैलिटी द अवेलेबिलिटी इन द जीएसटी पोर्टल पोस्ट लॉग इन यूजर कैन नाउ व्यू द सर्टन एडिशनल डिटेल्स, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन, KYC वेरिफिकेशन, कंप्लायंस रेटिंग, GST स्टेटस अपडेट, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो हैं वो इनेबल कर दी गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि जीएसटी पोर्टल के अंदर कर दिए गए हैं, जो कि आपको समझना जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि इसका क्या पर्पस है और क्या चेंजेस आपके लिए पोर्टल पे कर दिए गए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।